लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 37 लोकसभा सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं 3 सीटें आरएलडी के लिए दे दी गई हैं, जबकि अमेठी और रायबरेली से एसपी बीएसपी महागठबंधन का कोई भी उम्मीदवार नहीं लड़ेगा, चुनाव में नहीं उतरेगा। चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मथुरा, मुजफ्फरनगर और बागपत सीट से चुनाव लड़ेगी। पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटें बीएसपी के खाते में गई हैं, तो वहीं रुहेलखंड, मैनपुरी और कन्नौज के आसपास के क्षेत्र की सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। तो एसपी बीएसपी के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। 37 पर समाजवादी पार्टी, 38 पर बीएसपी चुनाव लड़ने जा रही है। सीटें भी क्लियर हो गई हैं और साथ साथ हम आपको यह भी बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 सीटों को छोड़कर, क्योंकि 3 आरएलडी के लिए छोड़ी गई हैं, ज्यादातर सीटों पर बीएसपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो मैनपुरी से जुड़ा हुआ इलाका है, जो सैफई मैनपुरी से जुड़ा हुआ इलाका है, वहां पर समाजवादी पार्टी का अच्छा दखल है, लिहाजा उसके आसपास की जो सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली से एसपी बीएसपी गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा। यहां कांग्रेस पार्टी को वॉकओवर दिया गया है, क्योंकि रायबरेली सोनिया गांधी की परंपरागत सीट है और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते आए हैं, लिहाजा ये 2 सीटें गठबंधन ने छोड़ी हैं। एसपी के पास कैराना है, मुरादाबाद है, रामपुर है। इसी की तरह अगर आप बात करेंगे संभल, गाजियाबाद, हाथरस में एसपी, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में बीएसपी। इसके अलावा आगे बढ़िए आप, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, यहां समाजवादी पार्टी, बीएसपी मेरठ, आगरा और अलीगढ़ से चुनाव लड़ेगी। किसके पास कौन सी सीट आई है ये हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। बदायूं, बरेली, पीलीभीत में एसपी, फतेहपुर सीकरी और आंवला, इन सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा खीरी, हरदोई और उन्नाव, यहां से एसपी, और शाहजहांपुर, धौरहरा और सीतापुर, यहां से बीएसपी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेंगे। लखनऊ, इटावा, कन्नौज एसपी ने अपने पास रखे हैं, जबकि मिश्रिक, मोहनलालगंज और सुल्तानपुर ये बीएसपी को सीटें देने पर फैसला हुआ है। कानपुर, झांसी और बांदा, ये कानपुर जोन की सीटें हैं, इन पर एसपी। उधर प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद और अकबरपुर, यहां बीएसपी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। कौशाम्बी, फूलपुर और इलाहाबाद, यहां एसपी के कैंडिडेट लड़ेंगे। जालौन, हमीरपुर और फतेहपुर, यहां पर बीएसपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, ये एसपी के खाते में है। अंबेडकर नगर, कैसरगंज और श्रावस्ती, ये बीएसपी के खाते में है। इसके अलावा गोंडा, गोरखपुर, महाराजगंज एसपी के खाते में है। कुशीनगर, आजमगढ़, बलिया एसपी के खाते में है। और राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या बड़ी चीजें दिख रही हैं इस सीट के बंटवारे में? एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी का दबदबा कह लीजिए, हालांकि जीतेंगे हारेंगे दबदबा तब कहिए, लेकिन फिलहाल गठबंधन में जो डील हुई है वो शायद इस बात को लेकर कि कानपुर जोन, इस तरफ इटावा के आसपास का जो क्षेत्र है, कानपुर का जो जोन है, वहां पर चूंकि मजबूत पकड़ है एसपी की, तो इन्हें एसपी को दे दिया जाए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास बीएसपी का होल्ड है, तो वो सीटें बीएसपी को दे दी जाएं। आप सही कह रहे हैं। देखिए, यदि पूर्वांचल और पश्चिमांचल, पूर्वांचल और पश्चिम दोनों की यदि हम सीट के डिफरेंस को यदि हम देखें और सीटों का बंटवारे को हमें देखना होगा, तो जैसे यदि हम पूर्वांचल की तरफ में जाते हैं, बलिया वगैरह, चंदौली और इन सभी जगहों पे हम लोग जब जाते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि सपा का हमेशा से परंपरागत एक वोट बैंक रहा है, सपा का एक वहाँ पे दबदबा रहा है। कैराना वगैरह की तरफ हम लोग जाते हैं, कैराना, शामली और इन जब इलाकों की तरफ हम जब जाते हैं, तो इन जगहों पे कहीं सपा का सीधे तौर पे जोर रहता है। वहाँ पे सपा के कैंडिडेट हमेशा से मजबूत रहा है, और आपने पीछे कैराना के यदि उपचुनाव में भी देखा होगा तो वहाँ पे भी किस तरीके से सपा ने पटखनी दी थी।
तो यहाँ पे सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ था उसमें सपा का ही कैंडिडेट था और उसने किस तरीके से पटकनी दी थी। तो ये सब चीजें यहाँ पे देख करके ये पूरा का पूरा एक खाका तैयार किया गया है और इसको यहाँ पे उतारने की कोशिश की गई है। देखिए, यदि सबसे बड़ी चीज है कि 38 और 37 यदि हम मिलाते हैं तो 75 सीटों का यहाँ पे दिया गया है, खाका तैयार किया गया है। इन जगहों पे सपा और बसपा लड़ेगी। अब 5 सीटें रह जाती हैं, जिसमें 2 सीटें यदि कहा जाए रायबरेली और अमेठी, क्योंकि एक वॉकओवर, आपने सही कहा कि वॉकओवर दिया गया है यहाँ पे कांग्रेस को, गठबंधन में शामिल न होते हुए भी कहीं सीधे तौर पे इनको वॉकओवर यहाँ पे दिया गया है। अब रही जो 3 सीटों की यदि बात की जा रही है तो 3 सीटें कहीं सीधे तौर पर आरएलडी को देने की बात की जाएगी। आरएलडी को स्ट्रांग होल्ड जो जगह हैं, जो आरएलडी जहाँ से हमेशा हरित प्रदेश जो कहा था, जिस जगह से हरित क्रांति हुई थी, उन जगहों पे कहीं सीधे तौर पे वहाँ पे आरएलडी को वहाँ पे दिया जाएगा, वहाँ पे सीटें वो दी जाएंगी। और जाटलैंड जो कहा था उन जगहों को छोड़ा गया है, आरएलडी के लिए छोड़ा गया है। तो एक सीधे तौर पे एक समीकरण बनाने की कोशिश की गई है, जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ, और उन यदि देखा जाए तो कौन कहाँ पे कितना मजबूत रहा है वो सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरे के पूरे जो समीकरण है जो दिया गया है, जो सीट और लोकेशन जो दिया गया है कि कौन कहाँ से फाइट करेगा, इसमें जो बंटवारा किया गया है ये काफी एक महत्वपूर्ण चीजों का बिंदु रखी गई है और इन सभी चीजों को ही ध्यान में रख करके यहाँ पे बंटवारा किया गया। हालांकि ये देखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि ये देखना होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो ये क्या, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि इसमें 1-2 चीजें प्रॉब्लम यहाँ पे जरूर आएगी। देखिए, 40-40 जो 38 और 38 की यहाँ पे रेशियो पे फाइट कर रही है सपा और बसपा फाइट कर रही है। कार्यकर्ता जो है 80 सीटों पे, हर पार्टी का 80 सीटों पे वहां पे वो अपना जोर लगाया हुआ है। तो ये क्या सपा का जो कार्यकर्ता जिन 40 जगहों पे, ये बहुत अहम बात बता रहे हैं राहुल आप, बहुत अहम बात कि आपने सीटें तो बांट ली, जो वहां लेकिन कार्यकर्ता शिफ्ट होगा क्या? जो अपने नेता के लिए तैयारी कर रहा है समाजवादी पार्टी का, आपने कहा कि वहां से बीएसपी चुनाव लड़ेगी, तो वो कार्यकर्ता पूरे मन के साथ बीएसपी के साथ शिफ्ट होगा क्या? ये क्वेश्चन मार्क आखिर तक बना रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और जानकारियां हम आपसे लेंगे। असल में जिस महागठबंधन के टूटने की खबरें कल तक सियासी गलियारे में घूम रही थीं, आज उसकी मजबूती के लिए आरएलडी ने खास तौर पर एक लेटर जारी किया है और कांग्रेस से गठबंधन की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आरएलडी ने एक बार फिर एसपी बीएसपी गठबंधन को समर्थन देने का दावा दोहराया और उन सभी सियासी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया जिनमें यह कहा जा रहा था कि आरएलडी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रही है। लेटर में यह कहा गया है कि कांग्रेस के साथ आरएलडी के गठबंधन की सारी खबरें भ्रम फैलाने वाली हैं। जहां एसपी और बीएसपी ने इस खबर से राहत की सांस ली होगी, वहीं ये रुख कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर देने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि आरएलडी से अगर गठबंधन होता है तो खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें मदद मिल सकती है, उन्हें कुछ माइलेज मिल सकता है। लेकिन ये जैसे लेटर आया तो कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। थोड़ी बहुत राहत की सांस एसपी बीएसपी गठबंधन ने जरूर ली होगी। तो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी आरएलडी, झटका एक तरह का। हालांकि जयंत चौधरी से जो मुलाकात हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उसके बाद ये अटकलें लग रही थी कि क्या आरएलडी जा सकती है। आज जो लिस्ट जारी हुई है 37 और 38 कैंडिडेट की, एसपी और बीएसपी कैंडिडेट की नहीं, माफ कीजिएगा, सीटों की, जो सीटों के बंटवारे की जो लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद जो 3 सीटें बचती हैं वो 3 सीटें आरएलडी को दी गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, एक उम्मीद ये कांग्रेस पार्टी को रही होगी कि चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं वो जयंत चौधरी के साथ मुलाकात कर रहे थे और ये खबरें भी निकल रही थी कि आरएलडी जा सकती है कांग्रेस पार्टी के साथ, महागठबंधन अभी से टूट जाएगा क्या? ये जो चिट्ठी आई है आरएलडी की तरफ से, ये क्लियर करती है कि महागठबंधन के साथ है। और जो आज सीटों का बंटवारा हुआ उसमें भी जो 3 सीटें छोड़ी गई, खासतौर से मुजफ्फरनगर मथुरा को मिलाकर 3, वहां भी ये क्लियर कट मैसेज है कि ये सीटें आरएलडी के लिए हैं। अब आरएलडी 3 पर मान रही है, ये मान लिया जाए। देखिए, हमारी आरएलडी के नेताओं से भी बात हुई और आरएलडी के नेताओं का साफ सीधे तौर पे कहना है कि हम लोग किसी भी तरीके से इस महागठबंधन से अलग नहीं है, हमारा महागठबंधन में हम लोग इस समय शामिल हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ है, कहा जाता है कि वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक।
कल जो बैठक हुई थी, कल जो मुलाकात हुई थी, उसमें कहीं सीधे तौर पे या तो सीट के बंटवारों को लेकर के चर्चा यहाँ पे नहीं, उन लोग की एक सहमति नहीं बन पाई है और इसीलिए इनको आज लेटर यहाँ पे आरएलडी को जारी करना पड़ा है। ये एक ये चीज़ होता है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, हमें दो चीज़ें देखनी होती है कि कांग्रेस और आरएलडी आखिर में कितना दबदबा रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कांग्रेस आरएलडी को यदि कहा जाए तो 5 सीटें जो सीधे तौर पे यदि परंपरागत या 5 सीटें जो जाटलैंड का जो इलाका पूरा का पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का जगह है, वहाँ पे उनका दबदबा रहा है, हमेशा से दबदबा रहा है। और उस जगह पे यदि कहा जाए तो जो ये गठबंधन है, सपा बसपा का गठबंधन है, उसमें सपा बसपा के गठबंधन में से इनको 3 सीटें उन जगहों पे दी जा रही है। तो यहाँ पे अब देखना होगा कि क्योंकि आरएलडी की तरफ से जब हमने बात की तो आरएलडी कह रही है कि हम ठीक है, हम ये सब चीज़ों पे अब विचार कर रहे हैं और हम लोग जो है महागठबंधन के साथ हैं, हम लोग फाइट करेंगे। कांग्रेस की यदि बात किया जाए, कांग्रेस की भी स्थिति कहीं सीधे तौर पर यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं है। यहाँ पे यही कारण है कि यहाँ पे रायबरेली और अमेठी को छोड़ करके यदि और जगहों पे देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पे है। आरएलडी की भी कमोवेश वही स्थिति है। ये जो एक महागठबंधन में जो बड़े पार्टनर्स हैं, उन बड़े पार्टनर्स ने आरएलडी को तो शामिल कर दिया, लेकिन कांग्रेस कहीं सीधे तौर पे इसमें आउट है। कांग्रेस को जो 2 जगह जो है उसमें कहीं वॉकओवर वहां पे दे दिया गया है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि ये महागठबंधन जो ये तीन दलों का बना हुआ है, ये महागठबंधन है। अब कांग्रेस के साथ में यदि आरएलडी जाती भी थी, कांग्रेस के साथ यदि आरएलडी जाती भी थी तो उतना ज्यादा बड़ा यहाँ पे फेरबदल या कोई बड़ा चमत्कार देखने को नहीं मिलता। हालांकि प्रियंका गांधी यहाँ पे आ गई है सक्रिय राजनीति में, बिल्कुल ये लेकिन डिसाइडर है, भी करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव पूरे देश में है, लेकिन डिसाइडर यूपी में है, क्योंकि यहीं से निर्णय होता है। सीटें 80 हैं और यहां से एक एक सीट की जो माइलेज लेगा, चाहे वो गठबंधन ले जाए, चाहे बीजेपी ले जाए, चाहे कांग्रेस ले जाए, वो उन्हें आगे सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राहुल मिश्रा हमें इस वक्त अपडेट कर रहे थे।